मैं निर्वाचन विभाग से जुड़ा हुआ हूं और निर्वाचन विभाग की आज की ताज़ा खबर आपको दे रहा हूं कि आज बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट किस प्रकार तैयार करनी है और आपको वार्ड का निर्धारण किस प्रकार किया जाना है। इसके संबंध में आज उनकी ट्रेनिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी उपलब्ध करवा दूं कि जो 7 जनवरी 2025 को वोटर लिस्ट जारी हुई है, उसी के आधार पर राजस्थान में नगर पालिका और पंचायत के चुनाव होंगे और उसी के आधार पर ग्राम पंचायतों में वार्ड का निर्धारण किया जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि 7 जनवरी 2025 को जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, उसमें जो मतदाता है वही पंचायत के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं कि मान लो किसी ने जुलाई 2025 में अपना वोट बनवाया है, तो उसका वोट वोटर लिस्ट में आ गया है और उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम भी देख लिया है, लेकिन वह पंचायत के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेगा क्योंकि 7 जनवरी 2025 को जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें उसका नाम नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वोटर लिस्ट मैं आपको अभी डाउनलोड करना सिखाऊंगा, आप उसके अनुसार अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर ले और उसमें आप अपना नाम चेक कर लें। यदि आपका नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है तो उस स्थिति में आपको अपना नया वोट बनवाना है। नया वोट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और 15 जनवरी 2026 से पूर्व आपको आवेदन करना होगा और बाद में इसकी तिथि और भी बढ़ा दी जाएगी और संभवतः 25 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं और तब आपका वोट जो है वो पंचायत की वोटर लिस्ट और नगर पालिका की वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जो विधानसभा और लोकसभा की जो वोटर लिस्ट होती है वह स्थायी वोटर लिस्ट होती है। यदि आपका वोट उस वोटर लिस्ट में जुड़ गया है तो उस स्थिति में आपका वोट कभी भी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि हर बार जब भी पंचायत के या नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अब जो 7 जनवरी 2025 को वोटर लिस्ट जारी की गई है और वर्तमान तक यदि आप अपना वोट इस वोटर लिस्ट में जुड़वाएंगे या आप अब आवेदन करके अपना वोट बनवा रहे हैं तो वह आपका वोट पंचायत की वोटर लिस्ट और नगर पालिका की वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, जिसके आधार पर जो चुनाव होंगे और चुनाव के पश्चात वह वोटर लिस्ट अपने आप में निरस्त हो जाएगी। यानी कि आगामी जो पंचायत चुनाव होंगे और जो नगर पालिका के चुनाव होंगे उसके अंदर आपका वोट नहीं आएगा। फिर आप यह कहेंगे कि जी हमने वोट बनवाया था और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में वोट भी डाला था, लेकिन वर्तमान में हमारा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो पंचायत और नगर पालिका की जो वोटर लिस्ट होती है वह पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव के बाद अपने आप नष्ट हो जाती है। यदि आपको स्थायी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, उस स्थिति में आपको विधानसभा और लोकसभा जो स्थायी वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम जुड़वाना है। इसका वोट आप अभी भी जुड़वा सकते हैं और बाद में भी जुड़वा सकते हैं और पंचायत चुनाव होने के बाद यदि आप अपना वोट जुड़वाते हैं तो वह आपकी विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। आपको इसके लिए अपने बीएलओ से संपर्क करना है और यह चेक करना है कि आपका वोट लोकसभा या विधानसभा की वोटर लिस्ट में जुड़ा है या पंचायत या नगर पालिका की वोटर लिस्ट में। यह इसमें बेसिक अंतर होता है जो किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होती है, क्योंकि मैं निर्वाचन विभाग से जुड़ा हुआ हूं और 20 वर्षों से यही कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं। चलो अब हम शुरू करते हैं कि आपको वोटर लिस्ट किस प्रकार डाउनलोड करनी है और उसमें अपना नाम कैसे चेक करना है। अब आपको अपने ब्राउजर पर जाना है और ब्राउजर में आपने टाइप करना है वोटर्स। जैसे ही आप वोटर्स टाइप करेंगे आपके सामने voters.eci.government.in का होम पेज लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड इलेक्ट्रो रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ रिवीजन में आपको 2025 सिलेक्ट करना है,
क्योंकि पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव हैं वो 2025 की वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे, इसलिए आपको वही वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है और उसी में अपना नाम चेक करना है। और यहाँ से आपको फाइनल रोल 2025 पर टिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको असेंबली को सिलेक्ट करना है। मैं अपने केस में अपनी असेंबली को सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अपनी असेंबली को भी सिलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज अपने आप इसमें हिंदी आ जाएगी। यह विधानसभा की वोटर लिस्ट है और इसी के आधार पर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की वोटर लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। मान लो मैं फॉर एग्जांपल 1 नंबर जो वोटर लिस्ट है उसी को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से मैं अपना कैप्चा भर देता हूं। और कैप्चा भरने के बाद आपको डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपकी वोटर लिस्ट जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ समय लगेगा और उसके बाद ये जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो गई है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। अब आप इस वोटर लिस्ट को देखो जो भाग संख्या 1 की है और इसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि विधानसभा इसमें हनुमानगढ़ है और लोकसभा जो है वो गंगानगर है। ये एक स्थायी वोटर लिस्ट है और पंचायत की जो वोटर लिस्ट होगी और नगर पालिका की जो वोटर लिस्ट होगी वो अस्थायी होगी और चुनाव होने के बाद वह अपने आप में नष्ट हो जाएगी। अब आप इसको देख सकते हैं कि यह 2025 में जारी हुई है और 1/1/2025 के अनुसार तैयार की गई है और इसको 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया गया है। अब आप इस वोटर लिस्ट को देख सकते हैं, यहाँ से किसी भी व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं और इस प्रकार आप अपना नाम इस वोटर लिस्ट में चेक कर लें और यदि आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपना वोट जुड़वा लें। इसके लिए आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन फार्म भी भर सकते हैं। आपको फार्म भरकर बीएलओ के पास किस प्रकार जमा करवाना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है और यदि आप ऑनलाइन वोट बनवाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर विद्यमान है। और मेरे चैनल पर सिर्फ चुनाव से रिलेटेड ही सारे वीडियो है, क्योंकि मैं सिर्फ चुनाव से रिलेटेड ही सारे वीडियो बनाता हूँ। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।